जेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है उसका पार्ट 6। ठीक है। सो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो यूनिट 3 चल रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं पार्ट 6। उससे पहले चैनल पे उसके 5 पार्ट अपलोडेड है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर अभी तक आपने वह 5 पार्ट नहीं देखे होंगे सो प्लीज़ जो चैनल को विजिट करके या फिर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है, दिस इज द लिवर। देन उसका एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। देन उसका एप्लाइड एनाटॉमी मतलब उसमें डिसीज कंडीशन देखेंगे। और जो छोटा सा एक हैंगिंग प्रोसेस जो ग्लैंड रहता है और लिवर के साथ रहता है, गॉल ब्लैडर, वो भी देखेंगे। और उसमें जो स्टोरेज बाइल का स्टोरेज करता है जो गॉल ब्लैडर, जो लिवर उसको सिक्रेट करता है जो बाइल, उसका हम फंक्शन और कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो आइए देखते जो आज का फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दिस इज द लिवर। सो लिवर एक एक्सेसरी ऑर्गन है। ठीक है। सो जो इंट्रोडक्शन क्लियर करते पहले, लिवर इज हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। द वेट ऑफ लिवर इज अबाउट 1.5 किलोग्राम इन एन एवरेज अडल्ट। ठीक है फ्रेंड्स। सो लिवर सबसे बड़ा बॉडी का अगर ग्लैंड है, हेवीएस्ट ग्लैंड अगर है बॉडी का, तो वो है लिवर। ठीक है। और लिवर का वेट कितना रहता है? 1.5 किलोग्राम इन एन एवरेज एडल्ट। ठीक है। लोकेशन, सॉरी एक लाइन मिस होगी। लार्जेस्ट ग्लैंड एज वेल एज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, इट प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन। ठीक है। लार्जेस्ट हेवीएस्ट ऑर्गन इन इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन है? सो लिवर है। उसके साथ लार्जेस्ट या फिर हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड का कंसिडर करते हुए लिवर है। और इंटरनल ऑर्गन का कंसिडर करते हुए लिवर ही है। ठीक है। सो लिवर आप दोनों तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर बाइल का प्रोडक्शन करता है, जो कि बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है। और वही बाइल जो स्मॉल ग्लैंड रहती है लिवर के साथ रहती है, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। ठीक है। देन लोकेशन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक एंड एक्सटेंड इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है। अभी लिवर का लोकेशन कहाँ पर है? सो जो बॉडी के 9 रीजन है, सो उसमें से जो 9 रीजन में से जो पहले 3 रीजन्स है, ठीक है, सो मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, देन एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है। सो उनमें से जो ज़्यादातर पार्ट उसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और थोड़ा सा जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में मौजूद रहते हैं। ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द लिवर। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, जो इंटरनल सॉरी एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू है, सो उसमें डीप उसका एनाटॉमी दिखा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर में। सो लिवर, दिस इज द ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन and which is heaviest gland of the body and also largest internal organ of the body. ठीक है। so this is the liver. ठीक है। so जैसे उसका नीड लगेगा डायग्राम का, वैसे हम उसको मैग्निफिकेशन करते हुए जूम करके देखेंगे। ठीक है। अभी देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द लिवर। ठीक है। सो 1.5 किलोग्राम इन द वेट, सो मिस हो गया पॉइंट। ठीक है। अभी देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द लिवर। लिवर के जो 2 प्रिंसिपल लोब्स है, मतलब लिवर का जो 2 तरीके से डिवाइडेशन हुए, सो देखेंगे a large right lobes and a smaller left lobe. ठीक है। so this is the liver, triangular shape organ, heaviest gland of body, also largest internal body of organ, then 1.5 किलोग्राम वेट। सो अभी एनाटॉमी में क्या दिया है? सो लिवर जो ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन है उसका 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया है। ठीक है। सो दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब, सॉरी दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब। सो राइट लोब, दिस इज द लार्जर देन द लेफ्ट लोब। अभी जो 2 लोब्स हैं उनका डिवाइडेशन क्यों हुआ है? सो यहाँ पर एक आपको झूम करके दिखाता हूँ, जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, सो उसके कारण जो राइट लोब और लेफ्ट लोब का यहाँ पर जो डिवाइडेशन हुआ है। ठीक है। बिकॉज ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ लिवर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। ठीक है। राइट लोब ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लोब से, सो उसके कारण राइट लोब में अनदर उसके 2 लोब्स है। ठीक है। सो अनदर देयर आर 2 लोब्स. First one is the quadrate lobe and next one is the caudate lobe. So quadrate lobe, which is situated on the inferior surface of the right lobe, where caudate lobe which is situated on the posterior surface of the right lobe. ठीक है।
सो जो राइट लोब है, क्वाड्रेट लोब है, बड़ा है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लोब, ठीक है। सो उसके कारण उसके राइट लोब के दो डिवाइडेशन हुए, दिस इज द क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब, ठीक है। अभी फर्स्ट जो कॉर्डेट लोब है, फर्स्ट वन इज द दिस इज क्वाड्रेट लोब, उसका सिचुएशन कहाँ है, उसका जो लोकेशन का है इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, ठीक है। सो यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख सकता है दिस इज द क्वाड्रेट लोब, ठीक है, जो इंफीरियर साइड ऑफ द राइट लोब में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट जो कॉर्डेट लोब है, जो ज़्यादा सुपेरियर है एज कम्पेयर टू द कॉर्डेट लोब, ठीक है। सो देर आर टू सब लोब ऑफ द राइट लोब, ठीक है, एंड देर आर मेन टू लोब्स, दिस इज द फर्स्ट वन इज द राइट लोब एंड नेक्स्ट वन इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनाटॉमी और जो लिवर का इंट्रोडक्शन, लोकेशन, उसके साथ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। सो जैसा डायग्राम का नीड रहेगा वैसे यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट मिस हुआ है, दिस इज द पोस्टीरियर हैंगिंग प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो देन नेक्स्ट वन इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर, ठीक है। सो ब्लड सप्लाई, लिवर का ब्लड सप्लाई कैसा होता है, मेनली 3 आर्टरी या फिर मेनली 3 सोर्सेस है लिवर का ब्लड सप्लाई होने से, ठीक है। सो लिवर रिसीव्स मैक्सिमम ब्लड सप्लाई अबाउट 1500 ml पर मिनट, ठीक है। सो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होता है लिवर का। सो लिवर में पर मिनट को 1.5 लीटर पर मिनट इतना ब्लड वहाँ पर रिसीव होता है ब्लड को, लिवर को। सो दिस इज मैसिव ब्लड सप्लाई। It receives blood from 3 sources. This is the hepatic artery, hepatic vein and the portal vein, ठीक है। सो जो 3 मेन सोर्सेस है ब्लड लिवर को ब्लड सप्लाई होने के, जो 2 मेन आर्टरी है, दिस इज हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन एंड नेक्स्ट वन इज द पोर्टल वेन, ठीक है। सो पहले डायग्राम से क्लियर कर दें। सो मेन 3 सोर्सेस यहाँ पर, जो 3 सोर्स से ब्लड सप्लाई होता है उसमें से फर्स्ट वन इज हेपेटिक वेन, आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो मेन हेपेटिक वेन है उसका फिर ब्रांचेस हुआ है। द नेक्स्ट वन इज द हेपेटिक आर्टरी, उसके भी 2 डिवाइडेशन है, मेन राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। और जो थर्ड सप्लाई है, दिस इज द मेन सोर्स, दिस इज द पोर्टल वेन, ओके। देन उसके सब ब्रांचेस हुए, ठीक है। फर्स्ट वन इज द हेपेटिक आर्टरी। द आर्टरी अराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम aorta and supply oxygenated blood to the liver. After entering the liver, the hepatic artery divides into the many branches and each branches enter in a portal tracts, ठीक है। अभी देखिएगा, हेपेटिक आर्टरी जो मेन आर्टरी है या फिर जो मेन सोर्स है ब्लड का और लिवर का, सो दिस इज द फर्स्ट वन इज द हेपेटिक आर्टरी। अभी हेपेटिक आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना लिवर को। और जो मेन ब्रांचेस है हार्ट की, दिस इज द एवोर्टा के साथ उसका कॉम्बिनेशन रहता है। सो जो हेपेटिक आर्टरी, सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, सो एवोर्टा के साथ उसका कनेक्शन रहता है। और उसका जो 2 ब्रांचेस हुआ है, दिस इज द फर्स्ट राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। और जो उसका ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस, वहाँ पर एक बड़े हेपेटिक आर्टरी से उसके राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी होना, देन उसके साथ छोटे छोटे उसके आर्टिलियोर्स तक, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका आर्टरी का, वहाँ तक जो ब्रांचेस जाते हैं। देन उसके बाद एक पोर्टर ट्राइट्स वहाँ पर तैयार करता है, मतलब एक छोटा सा जो आर्टरी का वहाँ पर गुच्छा रहता है, जो नेटवर्क रहता है हेपेटिक आर्टरी का, उसको पोर्टर ट्राइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेन जो सोर्स है लिवर का, दिस इज द हेपेटिक वेन, ठीक है। द सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटिक सेल्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 आर डिस्चार्ज इनटू द साइनोसाइट्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द हेपेटिक वेन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज द हेपेटिक वेन। देन सेम जो हेपेटिक आर्टरी था उसका डिवाइडेशन सेम उसी तरह हेपेटिक आर्टरी के ऐसे स्मॉल जो उसके ब्रांचेस रहेंगे। अभी हेपेटिक वेन्स में क्या रहते हैं, हेपेटिक वेन में हेपेटिक सेल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, देन CO2 डिस्चार्ज इनटू द साइनोसाइट्स। जो साइनोसाइट्स है छोटा सा यूनिट है वेन का, जो हेपेटिक वेन का, सो उसमें से जो एक्सक्रीशन होगा CO2 का डिस्चार्ज होगा, देन उसके साथ हेपेटिक सेल्स होगा, वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर होगा। दिस साइनोसाइट्स आर ड्रेन देम into central vein of lobule, which is from many lobules unite to from a bigger vein and which ultimately from hepatic vein which open into the inferior vena cava, ठीक है। So friends, this is the first next source of liver, this is the hepatic vein। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है जो उसका ब्रांचेस है उसमें से एकदम छोटा सा जो यूनाइट पार्ट है या फिर जो उसका एकदम स्मॉलेस्ट वेन्स है, उसको वहाँ पर क्या कंसिडर किया है हेपेटिक का, दिस इज द साइनोसाइट्स।
अभी जो साइनोसाइड से उनका नेटवर्क बनेगा और उसके साथ एक बड़ा वेन जो वहाँ पर तैयार होगा, उसको क्या कहते हैं, हिपैटिक वेन। और जो हिपैटिक वेन है उसका ओपनिंग कहाँ पर रहता है, इंफीरियर वेना कैवा में, ठीक है। सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द हिपैटिक वेन इन विद द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो मेन सोर्स है ऑफ लिवर का, दिस इज द पोर्टल वेन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड द पैनक्रियास, ठीक है। सो जो यहाँ पर नीचे यहाँ पर निचले पार्ट में जो दिख रहा है आपको पोर्टल वेन है, उसका जो मेन फंक्शन क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो स्टमक से लेता है, इंटेस्टाइन से लेता है, स्प्लीन से, पैनक्रियास से, ठीक है, उसका मेन फंक्शन है। देन उसके साथ जो पोर्टल वेन, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन, जो स्प्लीन में हमने देखा था ब्लड सप्लाई, उसमें से जो सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन कॉमन रहता है लीवर के लिए और स्प्लीन के लिए, ठीक है। सो वहाँ पर उसका नेटवर्क रहता है। It is rich in monosaccharide and amino acid. It also contains bile salt, bilirubin, and GI hormones. However, O2 content is less in the portal blood, ठीक है। सो जो पोर्टल वेन है उसमें आपको ऑक्सीजन का या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका आपको वहाँ पर जो अमाउंट है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजनेट का वहाँ पर अमाउंट है कम ही दिखेगा, ठीक है। सो उसका वजह है क्योंकि वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। देन उसके साथ थोड़ा सा मोनोसैकेराइड वहाँ पर मौजूद रहेंगे बहुत अमाउंट में। उसके साथ अमीनो एसिड, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट पार्ट वहाँ पर मौजूद रहेगा, ठीक है। उसके साथ बाइल जो लिवर का सिक्रेशन रहता है उसमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं उसमें से बाइल साल्ट होगा, बिलिरुबिन होगा और जीआई हार्मोन्स, ठीक है। थोड़े से गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट के सब वहाँ पर हार्मोन्स मौजूद रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट, flow of blood from intestine to liver through the portal vein is known as enterohepatic circulation, ठीक है। सो फ्रेंड, इंटेस्टाइन और लिवर तक का जो ब्लड का फ्लो रहता है उस सिस्टम का में से जो ब्लड निकलता है बहुत विचार ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड। देन दिस नेटवर्क विच इज कॉल्ड एज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो उसको नेटवर्क को क्या कहते हैं, कनेक्शन को एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट था ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर, यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अभी देखेंगे फंक्शन ऑफ द लिवर। सो देन द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द लिवर, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी देखते हैं जो लिवर के फंक्शंस है, सो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो लिवर एक बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड या फिर जो इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। सो उसके कारण उसके बहुत फंक्शन है। सो उसमें से मैंने जो वहाँ से सिलेक्ट किए, सो उसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। Liver is organ where maximum metabolic reactions such as metabolism of carbohydrates, protein, fats, vitamins and many hormones are carried out, ठीक है। सो लिवर का सबसे बड़ा या फिर जो फर्स्ट इसेंशियल या फिर जो प्राइमरी रोल क्या है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म करना, हीट का प्रोडक्शन करना, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट या फिर रिएक्शन कहाँ पर होती है, सो जो ऑर्गन है दिस इज नथिंग बट द लिवर। सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का, सम हार्मोन्स का यहाँ पर मेटाबॉलिज्म यहाँ पर लिवर में होता है, ठीक है। देन स्टोरेज फंक्शन, मेनी सब्सटेंसेस लाइक ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12, D आर स्टोरेज इन द लिवर, ठीक है। सो लिवर में जैसे सब विटामिन स्टोर होते हैं, उनमें से विटामिन ए है, डी है और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन उसको कहते हैं। और उसी के साथ ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर बॉडी की शुगर लेवल डाउन होती है सो ग्लाइकोजन इनक्रीज होने से वहाँ पर मेंटेन रखते हैं। और अमीनो एसिड जो स्मॉल जो प्रोटीन का जो फंक्शनल यूनिट है, सो वहाँ पर स्टोरेज होता है लिवर में, ठीक है। देन सिंथेटिक फंक्शन, लिवर प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, न्यू शुगर का फॉर्मेशन होना, ठीक है। देन इट आल्सो सिंथेसाइज स्टेरॉइड्स, सोमेटोस्टैटिन्स एंड हेपेरिन, ठीक है। सो लिवर में किसका सिंथेसिस होता है, सो उसमें से स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है। देन उसके बाद जो सोमेटोस्टैटिन जो हार्मोन का रेगुलेशन वहाँ पर जो नॉर्मल रेंज में रखना या फिर मेंटेन रखना जो हार्मोन के लेवल, सो उसमें जो सोमेटोस्टैटिन रहता है और लिवर प्रोड्यूस करता है। देन उसके साथ हेपेरिन जो एंटीकोगुलेशन है, ठीक है, हार्मोन, वो भी लिवर का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, सिक्रेशन ऑफ द बाइल, लिवर सीक्रेट बाइल विच कंटेन बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड। The function of bile are mainly due to
bile salt because of bile are required for digestion and the absorption of the fat in the intestine. ठीक है, अभी लीवर का जो उसका प्रोडक्ट है या फिर उसका जो सिक्रेशन है लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, बाइल. ठीक है, अभी उसका कंपोजिशन हम क्लियर करेंगे. उसमें क्या क्या रहता है, बाइल साल्ट रहता है, देन उसके साथ कोलेस्ट्रॉल रहता है, फैटी एसिड रहता है, उसके साथ सम पिगमेंट्स भी मौजूद रहते हैं. ठीक है, अभी वो बाइल में से जो मेनली जो बाइल साल्ट है वो क्या वर्क करता है, जो डाइजेशन वहाँ पर होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फैट का इंटेस्टाइन में, वहाँ पर उसका रोल रहता है बाइल साल्ट का. ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट इनटू द इंटेस्टाइन विच इज बाय द बाइल साइड ऑफ द बाइल. ठीक है, so this is the function. Next, secretion of the bile. The next one is the heat production. So heat production में क्या करते हैं, heat is produced in the liver because of metabolic reactions and liver is an organ where maximum heat is produced in the body. ठीक है, so friends heat का production जैसे यहाँ पर हमने क्लियर किया है कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन में, मेटाबॉलिक फंक्शन में सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गन वर्क करता है या फिर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ज़्यादा अमाउंट में होती है, सो वो है लिवर. सो अल्टीमेटली वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, सो उसके कारण वहाँ पर हीट का भी प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा. ठीक है, देन हेमोलाइटिक फंक्शन, द सेंसाइन आरबीसी आफ्टर अ लाइफ स्पान ऑफ द 120 days आर डिस्ट्रॉयड बाय द कफर सेल्स ऑफ द लिवर. ठीक है, अभी जो सेंसाइन आरबीसी मतलब जो उसका लाइफ स्पैन जो 120 days रहता है, 120 days के बाद डेथ होते हैं या फिर उसका वर्क कम होता है, सो उसके कारण जो उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है लिवर का, आरबीसी को डेड करना या फिर उनको डिस्ट्रॉय करना. सो लिवर में से कुफर सेल्स जो वहाँ पर फंक्शन करते हैं लिवर का आरबीसी का ब्रेक डाउन करने में या फिर डिस्ट्रॉय करने में. ठीक है, सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द लिवर. सो नेक्स्ट वन फंक्शन, दिस इज द इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मोन एंड द ड्रग्स. ठीक है, अभी कौन कौन से हार्मोन या फिर हार्मोन देन ड्रग्स को क्या करता है लिवर, इनएक्टिवेशन करता है, मतलब उसकी जो रेट है या फिर उसका प्रोसेस है या फिर उसकी कंटिन्यूशन में थोड़ा सा बाधा डालता है या फिर उसका थोड़ा सा अमाउंट कम करता है. ठीक है, लिवर कैटेगराइज आर हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन, कार्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड द हिस्टोन. ठीक है, सो इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, सो लिवर क्या करता है, जो सम ग्रोथ हार्मोन हो गए, देन कॉर्टिसोल होगा, इंसुलिन होगा, ग्लूकागॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा. ठीक है, सो जो थोड़े से यहाँ पर हार्मोन्स है, सो उनका कैटेबलाइजेशन मतलब जो अगर उनका इन प्रॉपर अमाउंट में या फिर उनका एबनॉर्मली उसका अमाउंट जो अगर बढ़ता है, सो उसी टाइम उसका कैटेबॉलिज्म में लिवर फंक्शन वर्क करता है. ठीक है, तो उनका लेवल जो है कम करता है. ठीक है, इट आल्सो इनएक्टिवेट ड्रग्स पर्टिकुलरली द फैट सोल्यूबल ड्रग्स. ठीक है, सम ड्रग्स को भी इनएक्टिवेशन करने का काम लिवर ही करता है. उनमें से थोड़े से जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स रहते हैं उनका डिस्ट्रॉय करना या फिर थोड़ा जो इनएक्टिवेशन की प्रोसेस है वहाँ पर लिवर ही करा के देता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिटॉक्सिफिकेशन. ठीक है, सो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, लिवर सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रॉपरली ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रॉपरली हार्मफुल एजेंट विच इज नोन एज द डिटॉक्सिफिकेशन. ठीक है, सो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है, जो बॉडी में से हार्मफुल एजेंट रहते हैं. ठीक है, सो उनके कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल सकते हैं. सो जो टॉक्सिक या फिर हार्मफुल एजेंट है उनको रिमूव करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन. और वो प्रोसेस कौन करता है, दूसरा तीसरा को नहीं, लिवर. ठीक है, सो लिवर सेल्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करने में वहाँ पर हेल्पफुल रहता है. ठीक है, और लास्ट फंक्शन है, दिस इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म और द डिफेंसिव फंक्शन. सो डिफेंसिव फंक्शन में द लिवर सेल्स ऑफ द लिवर सेल, दिस इज द कुफर सेल्स. ओके, लिवर के जो सेल्स रहते हैं कुपर सेल, जो आरबीसी का ब्रेक डाउन करते हैं. सेंसाइन आरबीसी 120 डेज के बाद उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर कुपर सेल्स आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं. सो कुपर सेल्स ऑफ लिवर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो उस तरीके से कुछ डिफेंसिव वहाँ पर मैकेनिज्म यूज करके कुपर सेल्स लिवर के वहाँ पर आरबीसी को डेड करते हैं. ठीक है, सो देयर आर सम फंक्शन ऑफ द लिवर. सो फ्रेंड्स यहाँ पर फंक्शन क्रिएट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वीडियो, दिस इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द लिवर. ठीक है, अभी यहाँ से अप्लाइड पार्ट उसमें हम देखेंगे हेपेटाइटिस और नेक्स्ट वन इज द जॉन्डिस, जो गंभीर जो डिसीज कंडीशन है लिवर की. सो स्टेप वाइज यहाँ पर उसका स्टडी करते हैं. सो सबसे पहले फ्रेंड्स हेपेटाइटिस क्या होता है. सो
किस कारण होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट या फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो आइए देखते हैं। सो हेपेटाइटिस इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर विच कॉजेज बाय मेनी एजेंट्स, ठीक है। सो उसके बहुत ज़्यादा एजेंट है या फिर उसके बहुत ज़्यादा कॉजेज है या फिर उसके बहुत ज़्यादा वे है कि उसके कारण हेपेटाइटिस होता है। सो हेपेटाइटिस मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, ठीक है। लिवर पर सूजन होना, लिवर का इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, उस कंडीशन को, डिसीज कंडीशन को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस, ओके। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग एंड इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द लिवर, ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाता है जब हेपेटाइटिस कॉज करता है पेशेंट को। सो लिवर में स्वेलिंग होता है और उसके साथ जो लिवर का फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसमें वहाँ पर एब्नॉर्मलिटी आती है, ठीक है। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक इन सीवियर कंडीशन, इट मे लीड टू लिवर फेलियर एंड द डेथ, ठीक है। सो लिवर कंडीशन, सॉरी, हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, सो वहाँ पर अगर उसका ध्यान पेशेंट को नहीं दिया जाता है, सो या फिर प्रिवेंशन प्रिकॉशन अगर नहीं लेते हैं, सो वहाँ पर एक्यूट क्रोनिक कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा, सो पेशेंट का लिवर फेलियर होगा या फिर डेथ होगा। सो बी अवेयर अबाउट द हेपेटाइटिस व्हेन यू शुड इन द हॉस्पिटल ड्यूटी, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बहुत गंभीर डिसऑर्डर है, ठीक है। सो एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस, ठीक है। सो एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस on the basis of their time period of the disease condition, on the basis of their duration of the disease condition, there are 2 types. This is the acute and next one is the chronic. So in which the first acute condition, this is for the up to 3 months and less than 3 months and or 6 months, sorry, and chronic condition, this is more than the 6 months, okay। सो एक्यूट कंडीशन, एक्यूट हेपेटाइटिस में 6 मंथ से या फिर 3 मंथ से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 to 6 मंथ से अगर कम जो डिसीज कंडीशन का पीरियड है, सो उसको हम एक्यूट कंसिडर कर सकते हैं। सो एक्यूट हेपेटाइटिस 3 मंथ से या फिर 6 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए है पेशेंट को, सो उसको एक्यूट हेपेटाइटिक पेशेंट कह सकते हैं। और जो उसका टाइप है हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं या फिर जो ज़्यादा अमाउंट में दिखता है एक्यूट कंडीशन में, वो है हेपेटाइटिस का जो टाइप है ए और हेपेटाइटिस ई, ठीक है। और क्रोनिक जो ज़्यादा गंभीर है या घातक है, ठीक है, सो उसका रिजल्ट फाइनल पेशेंट का लिवर फेलियर या फिर डेथ भी हो सकता है। सो ऐसे जो हेपेटाइटिस के टाइप है, सो उनमें से है दिस इज द हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ठीक है। सो दिस इज द हेपेटाइटिक टाइप्स, ठीक है। सो विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज कंडीशन। और क्रोनिक हेपेटाइटिस मोर देन 6 मंथ से जो ज़्यादा टाइम तक जो पेशेंट का हेपेटाइटिस रहता है, सो उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देन कॉजेस, सो हेपेटाइटिस जो डिसीज कंडीशन लिवर की क्यों कॉज करते हैं, सो एक तो वायरल हेपेटाइटिस से हो सकता है या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। और उससे वायरल हेपेटाइटिस में प्लस आपका नीडल स्टिक इंजरी होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करते हैं। देन वायरल हेपेटाइटिस उसके बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉजेस हैं, ठीक है, ब्लड कॉन्टेक्शन, ठीक है। सो हेपेटाइटिस दिस इज द अल्कोहल कंजम्पशन से और या फिर वायरल हेपेटाइटिस से हो सकता है, ठीक है। अभी उसका साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, या फिर उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो उसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, देन हेडेक एंड वीकनेस, ठीक है। जो कॉमन थोड़े से कौन सा भी डिसीज कंडीशन होगा, सो उसके कॉमन ही जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स रखते हैं। अगर फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट, देन धीरे धीरे कॉमन से लेके अनकॉमन या फिर जो लास्ट तक जो उसका स्टेज रहेगा इन्फ्लामेशन तक, उसका सिम्टम्स रहेगा, ठीक है। सो डायग्नोस कैसे करेंगे आप, डायग्नोस कैसे करेंगे हेपेटाइटिस को, सो उसके लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है और लिवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। सो उससे आपको क्लियरली वहाँ पर पता चल सकता है कि पेशेंट का हेपेटाइटिस कॉज है, ठीक है। तो मोस्टली हेपेटाइटिस अल्कोहलिज्म कंज्यूम करने वाले पेशेंट में ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी, दिस इज द मोस्ट कॉज ऑफ द लिवर फेलियर और द डेथ, ठीक है। सो ट्रीटमेंट, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है, देन सी है, डी है, जो क्रोनिक कंडीशन में हेपेटाइटिस के टाइप्स में आती है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट उसको मैनेज कैसे करेंगे, सो पहले तो अगर पेशेंट अल्कोहल कंजम्पशन का स्टॉप, फुल्ली उसका अल्कोहलिज्म स्टॉप करना है, देन उसके साथ अच्छी तरीके से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उसमें डाइटरी चेंजेस करने हैं, सिम्टमेटिक मैनेजमेंट मतलब कैसा उसका सिम्टम्स है,
उसके साथ जैसे उसको डाइजेस्टेबल पैराटेबल डाइट प्रोवाइड कीजिएगा, जैसे वो उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से वर्क करता है वैसे उसका सिम्टमिक मैनेजमेंट कीजिएगा। देन उसके साथ एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है, सम एंटीबायोटिक्स उसको लेनी पड़ेगी। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन डाइट, प्रोटीन थोड़ा सा कम ही देने का है, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड्स एंड द ग्लूकोज, ठीक है। सो ये तो होता है अगर पेशेंट एडमिटेड है तो, ठीक है। सो दिस इज कंडीशन ऑफ लिवर, दिस इज कंडीशन ऑफ लिवर, दिस इज द फर्स्ट hepatitis, okay. So the next condition, this is condition of the liver, this is the jaundice, ठीक है। so jaundice या फिर उसको इक्चरस भी कहते हैं, ठीक है। अभी jaundice आप सभी को फेवरेबल है। so this is jaundice, it is condition characterized by the yellowish coloration of the skin, mucous membrane and deeper tissue due to increase the bilirubin level into the blood, ठीक है। सो नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल का जो ब्लड का 0.3 से लेकर 1.2 तक रहता है। अगर इस रेंज में से थोड़ा सा भी उसका जो अमाउंट है बढ़ता है, नॉर्मली 3 मोर देन 3 से जो अमाउंट है बिलिरुबिन का mg, सो वहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। वहाँ पर 3 mg से होके ज़्यादा अमाउंट में अगर रहता है बिलिरुबिन का अमाउंट, सो उसको या फिर उस डिसीज कंडीशन को क्या कह सकते हैं, पेशेंट का जो बिलिरुबिन बढ़ने से जॉन्डिस उसको हुआ है, ठीक है, या फिर इचरस भी उसको कहते हैं। सो जॉन्डिस दिस इज नथिंग बट द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द येलोविश कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। सो बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में से बढ़ने के कारण जो पेशेंट का स्किन होगा येलो कलर का पड़ेगा। देन उसके बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, थोड़े से डीपर टिश्यू, और ज़्यादातर पेशेंट में जो नेक है या फिर जो आई बॉल है, सो वो या फिर स्किन भी वहाँ पर येलोविश कलर की पड़ती है, ठीक है। देन कॉजेस इंक्रीज द लेवल ऑफ द बिलिरुबिन, ठीक है। सो बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में से अगर 3 mg से अगर ज़्यादा होगा, सो उस कंडीशन डिसीज कंडीशन को हम बिलिरुबिन जॉन्डिस कह सकते हैं, ठीक है। देन साइन एंड सिम्टम्स, दिस इज द फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, चेंज ऑफ कलर ऑफ द आई, नेल, देन डार्क कलर यूरिन एंड द क्ले कलर द स्टूल, ठीक है। सो उसमें फीवर, चिल्स है, एब्डोमेन पेन है, देन कलर तो चेंज होगा। सबसे जो उसका मेन जो सिम्टम्स है उसमें चेंज इन कलर ऑफ द आई, द नेल एंड डार्क कलर द यूरिन, ठीक है, और क्ले कलर का स्टूल जॉन्डिस के पेशेंट का रहेगा, ठीक है। देन डायग्नोसिस, अभी डायग्नोस कैसे करेंगे, बिलिरुबिन टेस्ट और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करके आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, और जैसे आप पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल कैसे कम कर सकते हैं, वैसे आप उसका पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल कम करने का वहाँ पर प्रयत्न करना है, ठीक है। सो दिस इज द जॉन्डिस और द इक्चुरस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज देयर आर टू कंडीशन, डिसीज कंडीशन ऑफ द लिवर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट, जो छोटा सा ग्लैंड जो लिवर के साथ मौजूद रहते हैं, ठीक है, जो उसका पोस्टीरियर सरफेस में, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऐसा उसका जो लोकेशन है, जो एक छोटा सा ग्लैंड है उसमें बाइल का स्टोरेज होता है। सो उस ग्लैंड का नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो अभी देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट, जो एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का और जो लिवर के साथ कनेक्शन रहता है, उस ग्लैंड का नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो यहाँ पर गॉल ब्लैडर देखते हैं क्या है। सो जो पहला डायग्राम था वहाँ पर कम्प्लीटली गॉल ब्लैडर कैसा उसका लोकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो फर्स्ट डायग्राम था लिवर का, उसमें भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। दिस इज द गॉल ब्लैडर हैंगिंग प्रोसेस है, जो पोस्टीरियर व्यू से आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियरली पता चल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वन इज द गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर इज अ पेयर शेप्ड sac which located in depression of the posterior surface of the liver, ठीक है। So just like posterior surface of the liver, so which is located gland which is called as a gallbladder, ठीक है। So gallbladder एक पेयर शेप जो फूड रहता है, उसका जो शेप है पेयर का, so उस तरीके का कुछ रहता है। इट हैज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ द बाइल, ठीक है। सो जो लिवर का सिक्रेशन है लिक्विड कलर बाइल, सो वो स्टोरेज करने का काम क्या कौन करता है, सो स्टोरेज करने का काम गॉल ब्लैडर यहाँ पर कंप्लीट करता है, ठीक है। सो उसका डायमीटर 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। लंबाई है 7 to 10 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज टिपिकली हैंग फ्रॉम
एंटीरियर इंफीरियर मार्जिन ऑफ द लिवर, ठीक है, थोड़ा सा इंफीरियर मार्जिन में है और थोड़ा सा एंटीरियर मार्जिन है, और उसका डिप्रेशन क्या है, पोस्टीरियर मार्जिन में है, ठीक है। सो दिस इज द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके पार्ट्स यहाँ पर फ्रेंड्स डायग्राम में आपको दिख सकते हैं। सो यहाँ पर पार्ट का स्टडी करते हैं। सो दिस इज डायग्राम ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो फर्स्ट पार्ट, दिस इज द इनिशियल पार्ट, दिस इज द फंडस, देन बॉडी, दिस इज मिडल पार्ट, देन उसका नेक है, ठीक है। सो यहाँ पर पार्ट कंप्लीट होते हैं। देन उसका जो फॉर्मेशन है, सॉरी स्टोरेज है बाइल का, सो यहाँ पर बाइल का भी स्टडी करते हैं, ठीक है। सो जो एक्चुअली बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, और उसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सो जो बाइल है इट इज येलो ब्राउनिश कलर लिक्विड, ठीक है। देन पीएच कितना रहता है, 7.6 टू 8.6, मतलब अल्कलाइन नेचर रहेगा, ठीक है। और उसका अमाउंट कितना रहता है, 800 टू 1000 ml पर डे, ठीक है। सो उतना ब्राइट जो बॉडी में डेली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बाइल का भी कॉम्पोजिशन देखें, मतलब वहाँ बाइल में क्या क्या मौजूद है और उसका अमाउंट 100% कैसा डिवाइडेशन वहाँ पर हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द बाइल कंसिस्ट ऑफ 97.6% ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग 2.4% ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सो वाटर का वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉलिड मटेरियल विच आर डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सॉलिड मटेरियल में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो गए और उसके साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी वहाँ पर मौजूद है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंटेनिंग बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड द म्यूसिन, ठीक है। सो उसमें से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा सॉलिड पार्ट, उसमें से बाइल में सॉलिड पार्ट में या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बाइल सॉल्ट होगा, बाइल पिगमेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, लेसिथिन होगा और उसके साथ म्यूसिन भी मौजूद रहेगा। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंटेनिंग सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड एंड द बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ज़्यादातर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं। सो उनमें बाइल में सोडियम, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, देन क्लोराइड होगा और बाइकार्बोनेट वहाँ पर मौजूद रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइल, ओके। सो ट्री डायग्राम से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, अच्छी तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल देखते हैं। सो बाइल 100% बाइल होगा, सो उसमें से 97.6% वाटर ही होगा और रिमेनिंग 2.4% सॉलिड होगा। अभी सॉलिड में दो तरीके से पार्ट होते हैं, एक होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस होगा इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन और म्यूसिन और वापर सम्स एंजाइम्स, और उसके साथ थोड़ा सा सॉलिड का जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पार्ट मौजूद रहेगा। देन उसके साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सम इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद रहेंगे सच एज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो बाइल उसका कॉम्पोजिशन और बाइल का थोड़ा सा जो उसका अमाउंट, देन उसका पीएच, देन उसका कलर, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अभी बचता है थोड़ा सा पर फंक्शन ऑफ द बाइल। सो जो बाइल है लिवर का जो प्रोडक्ट है, लिक्विड सब्सटेंस जो लिवर प्रोड्यूस करता है और उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। अभी देखते हैं उसके फंक्शन ऑफ द बाइल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द डाइजेस्टिव फंक्शन। The bile emulsify fat and it helps in absorption. Emulsification, it is the process by which fat globules are broken down into smaller droplets and made into the form of the many fluids called as emulsion in the small intestine by action of the bile salt, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमने क्लियर कर रहे थे कि जो बाइल है उसमें से बाइल साल्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रोल है पूरा डाइजेशन में, ठीक है। अभी जो सॉलिड पार्ट में से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बाइल का बाइल साल्ट, सो उसका जो फंक्शन है इमल्सिफिकेशन में, जो फर्स्ट फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द बाइल, इमल्सिफिकेशन में उसका वर्क करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, जो ज़्यादा अमाउंट में, बड़े अमाउंट में जो फैट ग्लोब्यूल्स मौजूद रहेंगे उनका स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जेशन करना, ब्रेक डाउन करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। सो बाइल इमल्सिफिकेशन फैट का करता है, बट जो बाइल में से जो कौन कराता है, सो बाइल साल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। So this is the first function, digestive function. The next function of bile, this is the absorption of the salt. Bile salts which helps in the absorption of the digestive fats from the intestine into the blood, ठीक है। So यहाँ पर फ्रेंड्स जो बाइल का जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें से जो आप यहाँ पर देखा था, बाइल साल्ट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
डाइजेस्टिव फैट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन मतलब वही फंक्शन वहाँ पर प्रोवाइड करता है दिस इज द बाइल साल्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रेटरी फंक्शन। बाइल पिगमेंट्स आर मेजरली सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, सॉरी यहाँ पर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, such as substances excreted in the bile which are heavy metals, then coppers, ions, some bacteria, typhoid bacteria and the cholesterol and the lecithin. So friends, bile salt दो another function क्या है, excretory function, some bile में excretion का जो प्रोसेस है वहाँ पर कंप्लीट करता है, so उसमें then the next function of the bile, this is the laxative action, ठीक है। इट इज एजेंट विच इंक्लूड द डिफिकेशन, ठीक है। सो डिफिकेशन का जो प्रोसेस है और जो लैक्सेटिव एक्शन में आता है, ठीक है। सो बाइल साल्ट क्या करता है, सॉरी बाइल क्या करता है, डिफिकेशन प्रोसेस को इंड्यूस करता है, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से कंप्लीट वापस करता है। सो बाइल साल्ट इट एक्ट एज अ लैक्सेटिव बाय स्टिमुलेशन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाना, स्टिमुलेट करना, लैक्सेटिव फंक्शन एक्टिंग करना, सो जो फंक्शन है जो लैक्सेटिव एक्शन बाइल साल्ट कराते हैं, सो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेशन करना इंटेस्टाइन में, जो पेरिस्टाल्टिक जो इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, सो उसको पेरिस्टाल्टिस कहते हैं, और उसको स्टिमुलेशन करने का काम बाइल साल्ट लैक्सेटिव एक्शन के तरीके से वहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एंटीसेप्टिक एक्शन, ठीक है। सो वाइल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया in the lumen of the intestine by the natural detergent action, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक्शन जो सब बैक्टीरिया हो गए उनका किल करने का काम इंटेस्टाइन में एज लाइक नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन वहाँ पर बाइल साल्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर बाइल परफॉर्म करता है। सो दिस इज अनदर फंक्शन। द नेक्स्ट फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ द पीएच इन द जीआईटी ट्रैक्ट। सो एज द बाइल इज हाईली अल्कलाइन, सो उसका अल्कलाइन नेचर है, उसका पीएच अल्कलाइन होता है, ठीक है। सो उसी कारण जो एक्शन एसिडिक एक्शन वहाँ पर जो स्टमक में मौजूद रहता है, एचसीएल का सिक्रेशन होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, देन बाइल का अल्कलाइन नेचर रहता है, सो उसके कारण जो न्यूट्रलाइजेशन का फंक्शन बाइल साल्ट या फिर बाइल वहाँ पर करा के देता है, ठीक है। सो दस एन ऑप्टिमम पीएच इज मेंटेन बाय द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। सो बाइल का पीएच अल्कलाइन रहने के कारण वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म होता है स्टमक, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लिब्रिकेशन फंक्शन। The mucin in the bile which act as a lubricant from the chyme into the intestine, ठीक है। सो लिब्रिकेशन का फंक्शन बाइल के वहाँ पर म्यूसिन जो मौजूद है बाइल में से वहाँ पर एज अ लाइक एक्ट एज अ लिब्रिकेंट इंटेस्टाइन में जो काइम मौजूद रहते हैं फूड पार्टिकल्स उनको काइम कहते हैं। सो जो काइम को लिब्रिकेशन देने का काम म्यूसिन जो बाइल में से मौजूद रहने वाले म्यूसिन वहाँ पर एज अ लाइक लिब्रिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और लास्ट फंक्शन प्रिवेंशन ऑफ द गॉल स्टोन ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो किडनी में जो कैल्शियम स्टोन जैसे फॉर्मेशन होता है वैसे ही गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होता है। सो उसको प्रिवेंशन देने का काम या फिर प्रिवेंट करने का काम बाइल में भी होता है, ठीक है, या फिर बाइल साल्ट में होता है, ठीक है। सो बाइल साल्ट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन बाय कीपिंग कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन इन द सॉल्यूशन। सो बाइल साल्ट एक बहुत ही बढ़िया वहाँ पर परफॉर्म सभी फंक्शन में बाइल साल्ट का जो बाइल में से जो सब्सटेंस है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। सो बाइल साल्ट वो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन के साथ ही रहता है, सो उनके साथ लेने के कारण बाइल स्टोन का फॉर्मेशन प्रिवेंशन वहाँ पर होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर लेसिथिन या फिर बाइल साल्ट ठीक तरीके से काम नहीं करते या फिर जो लेसिथिन वहाँ पर एब्सेंट होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता, सो इन दिस एब्सेंस ऑफ बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल अलोंग विद द लेसिथिन फ्रॉम द गॉल स्टोन, ठीक है। सो यहाँ पर गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन उसको प्रिवेंशन देने का काम कौन करता है, सो बाइल साल्ट वहाँ पर प्रिवेंशन देने का काम करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ द बाइल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सो यहाँ पर फंक्शन ऑफ द बाइल के साथ यहाँ पर सभी पार्ट जो सभी टॉपिक जो इस वीडियो के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट में फ्रेंड्स इतना ही। सो एक दो पार्ट में अगले आने वाले वीडियो में जो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। सो जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को पहली बार विजिट करें सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।